और चलिए बुलेटिन में अब बात महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। महाराष्ट्र की राजनीति में 2024 के बाद बीजेपी की तीसरी कामयाबी है ये। 29 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव में 23 में महायुति गठबंधन आगे चल रहा है, तो बीएमसी में पहली बार बिना ठाकरे परिवार सरकार बनाने की करीब है। राज्य के 19 निगमों के 2859 सीटों के लिए वोटों की गिनती अब भी जारी है, लेकिन मुंबई समेत 5 बड़े शहरों के नतीजे और रुझान हम आपके सामने रखेंगे, जो बताने के लिए काफी है। बीजेपी अब महाराष्ट्र में सभी क्षेत्रों को पिछाड़ते हुए ब्रांड मोदी के दम पर नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। सबसे पहले बिना देर किए हम आपको बीएमसी के नतीजे और रुझान आपके सामने रखते हैं। मुंबई में कुल सीटें अगर बात की जाए तो 227 हैं। बहुमत के लिए चाहिए यहां पर 114। बीजेपी और शिवसेना के कुल मिलाकर यहां पर 110 सीटों पर आगे बढ़ोतरी नजर आई। वहीं बात की जाए शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस की, तो यहां पर 59 हैं। कांग्रेस और वीबीए की अगर मिलकर बात की जाए तो 23 सीटें आगे हैं, जबकि एआईएमआईएम को अभी 8 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। हालांकि शाम के बाद से महायुति की सीटों की संख्या में कमी भी आई है। जो पहले 120 सीटों के पार चला गया था, वो अब 110 के करीब है। तो मुंबई में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार बन चुकी है। बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आए। कुल सीटें 227 हैं। बहुमत के लिए 114 चाहिए। बीजेपी और शिवसेना के पास 110 हैं। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस की बात करें तो 59 है। कांग्रेस और वीबीए की मिलकर अगर बात करी जाए तो यहां पर दोनों ने मिलकर 23 सीटें ही झड़पने का काम किया है। वहीं बात अगर की जाए एआईएमआईएम की, तो इनके पास 8 सीटें हैं और यहाँ पर बड़े ही समझदारी के साथ असदुद्दीन की पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, इसलिए 8 सीटें यहाँ पर जो हैं वो देखी गई हैं। और वहीं अब उद्धव गुट जो है उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन बीजेपी का जोश काफ़ी हाई था और उसके बाद बीजेपी जो है वो जीतती भी नजर आई। महाराष्ट्र में उनके लोग जीते हैं और जो महानगर पालिका है, लेकिन मुंबई की बात रात को 12 बजे तक ये मतगणना चलती रहेगी और जो फिगर आपके सामने आई है उसमें 100% बदलाव होगी। तो सर ये जो अभी तक डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो काफी नहीं है। नतीजों में तब्दील होते हैं। नहीं, बहुत से रुझान दिखाया था, ये आगे है, वो हो गया, बाद में वो चुनाव हार गए। जिसने पार्टी बदली है वो सबको मुंबई की जनता ने हरा है। हमारे 60 नगर सेवक, 60 कॉरपोरेटर शिंदे सेना में चले गए, लगभग सभी हार गए हैं, लोगों ने हराया है। ये वोट जो है सिर्फ प्रगति के आधार पे, आपको पता है कि जो लोग ने 25 साल खड्डे मुक्त मुंबई नहीं दिया, एक सूरज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दिया, मराठी मानुस, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो क्या किया आपने? गिरनी कामगार हो या स्थानिक लोगों को घर देना रमाबाई नगर में, ये एकनाथ जी शिंदे ने किया। और जो एकजुट हम सब काम करेंगे इस दृष्टि से कि मराठी को एक अभिजात दर्जा का जो स्तर दिया देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे, हम सब जो खड़े हैं तो वो खड़े हैं डेवलपमेंटल मॉडल पे। आज आप जेनजी से बात कीजिए तो वो क्या पूछेंगे कि आपने क्या किया। और मुंबई में जरूर मुकाबला थोड़ा कांटे का हो गया, क्योंकि मेयर बनाने की नौबत अब आएगी तो मुमकिन है कि उद्धव के साथ कांग्रेस भी आ जाएगी और एसपी समेत कुछ छोटी पार्टियां भी साथ आ सकती हैं। तो ओवैसी की पार्टी के पास भी 8 का नंबर है, यानी कि खेला होना अभी बाकी है। लेकिन मुंबई के अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड और नासिक में बीजेपी गठबंधन को क्लियर बढ़त मिली, जबकि लातूर में कांग्रेस को जीत मिली है। लेकिन अब देखिए मुंबई से सटे इलाकों का नंबर क्या है। शिंदे के गढ़ ठाणे का हाल देखिए। कुल सीटें यहां पर 131 है। बहुमत के लिए 66 चाहिए। बीजेपी और शिवसेना के पास 98 है। एनसीपी अजीत की पार्टी के पास 11 है और वहीं शिवसेना, यूबीटी के पास 1 है। कांग्रेस के पास 2 हैं और अन्य के पास 5 है। ठाणे में बड़ी जीत एकनाथ शिंदे की बदौलत है, लिहाजा वो जीत के बाद मीडिया के सामने भी आए और जनता का शुक्रिया अदा भी किया। देखिए, मुंबई वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुंबई वासियों ने ये परफॉर्मेंस जिन्होंने अच्छा काम किया, मुंबई वासियों ने डेवलपमेंट को स्वीकारा है और एंटी डेवलपमेंट को नकारा है, ये साफ जाहिर है। और हमारा मुद्दा चुनाव का डेवलपमेंट था और उनका इमोशनल था
इमोशनल मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जनता ने डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार किया है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। बात करें चाचा भतीजे शरद पवार और अजित पवार के गढ़ पुणे की, तो यहां भी बीजेपी ने कमाल कर दिया है। चाचा भतीजे के गढ़ में भगवा झंडा लहरा रहा है, जबकि चाचा भतीजे दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। महायुति में शामिल अजित पवार और महाअघाड़ी में शामिल एनसीपी शरद गुट ने मतदान से पहले हाथ मिलाया और बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई बहन की जोड़ी यानी कि अजित पवार और सुप्रिया सुले पर सीएम फडणवीस भारी पड़े और बीजेपी को बहुमत दिलाने में कामयाब रहे। रुझानों की बात करें तो यहां कुल सीटें 165 रही। बहुमत के लिए 83 चाहिए थी सीटें। बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर यहां पर 117 सीटें हड़पी हैं और एनसीपी ने 20 सीटें अपने हिस्से में दाखिल की। वहीं बात करें कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने मिलकर यहां 17 सीटें जो हैं वो झड़पी हैं। इसके बाद देखिए खुद सीएम फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरएसएस के गढ़ नागपुर का हाल क्या रहा। कुल सीटें यहां पर 151 रही। बहुमत के लिए 76 की जरूरत थी। बीजेपी 113 सीट पर रही तो कांग्रेस 30 पर रही। वहीं शिवसेना यूबीटी की बात करें तो 1 सीट और एनसीपी 1 सीट पर। और अब एक और अहम नगर निगम नासिक का आंकड़ा भी देख लीजिए। नासिक नगर निगम चुनाव के नतीजे और रुझान आपके सामने, जिसमें कुल सीटें 122 रही और बहुमत के लिए 62 की जरूरत थी। बीजेपी के पास 50 आई। शिवसेना और एनसीपी ने मिलकर 41 हड़पी, तो वहीं शिवसेना यूबीटी और एमएनएस ने मिलकर 12 सीटों पर कब्जा किया। अन्य के पास यहां पर 5 सीटें गई हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले नगर निगम चुनाव यानी कि 2017 में महाराष्ट्र में कुल 27 नगर निगम थे, जिसमें बीजेपी ने 15 से ज्यादा जगहों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिवसेना और कांग्रेस ने 5-5 जगहों पर परचम फैलाया था, जबकि एक नगर निगम एनसीपी के खाते में था। लेकिन इस बार बीजेपी ने कमाल कर दिखाया है। 29 निगमों में 23 पर बढ़त हासिल कर चुका है, जिसके लिए बीजेपी के शीर्ष नेता भी जनता का आभार जता रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने राज्य के लोगों का आशीर्वाद हासिल करने के लिए शुक्रिया किया। प्रधानमंत्री ने इसे एनडीए के जनता के हितों के लिए काम करने वाले शासन को क्रेडिट दिया है। पीएम ने कहा है कि ये जीत बता रही है कि महाराष्ट्र के लोगों का एनडीए के साथ रिश्ता और गहरा हुआ है। महाराष्ट्र में जीत के नायक रहे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बीजेपी के महाविजय पर पार्टी को बधाई देते हुए विकास की गति और तेज करने का वादा किया। साथ ही पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का आभार भी जताया। लेकिन बीएमसी समेत पूरे महाराष्ट्र में जीत से दूर रहे उद्धव की शिवसेना ने अपनी हार स्वीकार की है। जीते हार हम तो डरते नहीं ना। जीत से कभी हमें उन्मत्त हुए, ना हार से कभी घर में बैठे। मराठी में कहावत है, उतरणार नहीं मातला नहीं, घेतला वस्त्र छोड़ना नहीं। मतलब जो आप उठेंगे नहीं, मतलब उसको खेत दुख भी प्रकट घर में नहीं बैठेंगे। जो सेवा कार्य है हमारा ऐसे ही चलते रहेगा, जिंदगी भर चलते रहेगा। आएंगे अभी भी आप सोचिए, इतने होने के बावजूद भी हम लोग 72, अभी तो 72 बता रहे, 80 के ऊपर 85-90 तक जाएंगे ऐसा लगता है मुझे। देखते